नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 8 फरवरी सुबह 11 बजे हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सभी योजना, घोषणा, मौसम सभी की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए सुबह 11 बजे तक 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी भी सेवानिवृत्त आयु तक सुरक्षित कर दी है। इनको अब 58 साल तक की नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। तो अधिसूचना जारी कर दी है। बीते साल नवंबर में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने इसको लेकर विधेयक पास कराया था। 3 फरवरी को राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चर जो 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक नहीं हटाया जा सकेगा। इन प्राध्यापकों को पक्के प्राध्यापकों की तर्ज पर महंगाई भत्ता मिलेगा। हर साल जनवरी व जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। इसके अलावा इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, ग्रेचुइटी, मातृत्व लाभ और एक्स ग्रेसिया का लाभ भी मिलेगा। वहीं उन प्राध्यापकों को लाभ नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 58 साल हो गई है और जिन्हें हटा दिया गया है या त्याग पत्र दे दिया हो। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में करीब 2000 एक्सटेंशन लेक्चर और 46 गेस्ट लेक्चर तैनात हैं। सरकार विश्वविद्यालय में कार्यरत करीब 1400 से ज्यादा अनुबंधित सहायक प्रोफेसरों को भी 58 साल की आयु तक नौकरी पक्की कर सकती है। इसके लिए सरकार विचार कर रही है। नवंबर में ही सरकार ने इसको लेकर भरोसा दिलाया था। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार के तहत अब जो पंचायतें जमीन देंगी उन पंचायतों को हरियाणा सरकार कलेक्टर रेट पर संबंधित जमीन के दाम देगी। ऐसा पहली बार होगा कि जरूरतमंदों को फ्लैट मुहैया कराने के साथ अब पंचायतों को भी जमीन देने की एवज में आर्थिक सहयोग मिलेगा। इससे पंचायतों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। पहले इस योजना के तहत जो कॉलोनियां काटी गई थी वह जमीन सरकार ने पंचायतों से मुफ्त में ली थी। अब सरकार ने उनकी कीमत देने का निर्णय लिया। इससे पंचायतों को प्रति एकड़ हिसाब से लाखों रुपए मिल जाएंगे। योजना विस्तार में प्रदेश के 62 गाँवों का चयन हुआ है, जिसमें से एक महाग्राम पंचायत शामिल है जो कि भिवानी के गांव बैल की है। इन गांव में जगह तय कर कॉलोनियों में पक्की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आवेदन के ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद अधिकांश प्लाट आवंटन कर दिए गए हैं। अब जल्द इन कॉलोनियों को बनाने का काम किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब योजना में जमीन देने वाली पंचायतों को कलेक्टर रेट पर मिलेगी राशि। गांव में करास करेंगे विकास कार्य। प्रदेश भर में 62 गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बनेंगी कॉलोनियां। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा प्रदेश में हर घर हर गृहिणी योजना के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें BPL AAY गरीब परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने का प्रावधान है। तो ये आप देख सकते हैं। योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए योजना के पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1 साल में 12 सिलेंडर दिए जाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। योजना का लाभ लेने वालों की फैमिली आईडी में सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर लाभार्थी का गैस सिलेंडर पर 500 रुपये से अधिक खर्च होता है तो बाकी शेष राशि DBT के माध्यम से सब्सिडी के बैंक खाते में आ जाएगी। यह सब्सिडी महिला के बैंक खाते में आएगी। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, BPL राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि देना होता है। तो ये चरखी दादरी से बड़ी अपडेट। सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त के दिशा निर्देशों में हर घर हर गृहिणी योजना के पंजीकरण को लेकर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अभी तक राशन डिपो के कार्य क्षेत्र पर कैंप लगाए गए हैं, जिन्हें अभी तक 35,459 BPL व AY परिवार ने इस योजना के तहत पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया गया है। तो जिले में 35,459 लाभार्थियों का हुआ रजिस्ट्रेशन। तो ये चरखी दादरी से बड़ी अपडेट है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तकनीकी शिक्षा लेक्चर भर्ती को 19 तक खुलेगा पोर्टल। तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चर की भर्ती के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 19 फरवरी तक पोर्टल खोला गया है। कमीशन ने SC का वर्गीकरण लागू किया है। यह भर्ती पिछले साल नवंबर में निकाली गई थी, लेकिन SC के वर्गीकरण की वजह से इसमें आरक्षण में भी बदलाव किया गया। फिर से पोर्टल खोला है। जिस SC वर्ग के युवाओं ने पूर्व में आवेदन किया उन्हें अब नए आरक्षण के प्रावधान के अनुसार आवेदन को अपडेट करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार शिक्षकों के हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर ड्राइव को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथ 12 फरवरी को बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। बैठक में उच्चतर शिक्षा निदेशक अध्यक्षता में शिक्षकों के स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे, ताकि किसी भी शिक्षक को असुविधा का सामना न करना पड़े। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले JBT, TGT, PGT और प्रिंसिपल्स के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव की योजना बनाई गई है। यह ड्राइव पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जिसमें शिक्षकों को स्वयं स्कूल चुनने का विकल्प मिलेगा। तो शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव पर बैठक 12 को मांगे जाएंगे सुझाव।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो औद्योगिक श्रमिकों को केंद्र सरकार कराएगी घर उपलब्ध। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना लाई जा रही है। तो ये पीएम आवास योजना से अलग होगी। तो नई योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासीय योजना पर काम किया जा रहा है। तो उनको पीएम सूर्य घर योजना का लाभ देने की भी बात कही जा रही है ताकि उनको निःशुल्क बिजली का भी फायदा मिल सके। तो पीएम आवास योजना से अलग इस योजना में बनेंगे 50,000 घर। पहले साल केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी 2,500 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी अपडेट योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो एक सप्ताह पहले आम आयकरदाता को केंद्र सरकार ने बजट के जरिए आयकर में बड़ी राहत देने की घोषणा की थी। अब आम आदमी को आरबीआई की तरफ से भी राहत मिली है। यह राहत होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या दूसरे बैंकिंग कर्ज की दरों में कटौती से मिलने वाली है। रेपो रेट में 5 वर्ष बाद 0.25% की कटौती का फैसला किया गया। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% रह गया है। तो रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक अल्पकालिक जरूरतों के लिए आरबीआई से उधार लेते हैं। कर्ज की लागत तय करने में इसकी अहम भूमिका होती है। इसमें कटौती का फायदा यह होगा कि कर्ज चुकाने में जाने वाले ईएमआई कम होगी। तो घटेगा ब्याज, कम होगी ईएमआई। तो ये बड़ी अपडेट, जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव ने बताया कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023-25 प्रथम वर्ष नियमित का परिणाम 8 फरवरी यानी आज घोषित होगा। तो अक्टूबर 2024 में संचालित हुई डीएलएड परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो विश्व पुस्तक मेले में इस बार पाठकों की भारी भीड़ उमड़ी है। मेले में किताबों पर 10 से 50% तक की छूट दी जा रही है, जिससे साहित्य प्रेमी विद्यार्थी और ज्ञान के जिज्ञासु पाठक बड़ी संख्या में मेले का रुख कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हर प्रकार की बुकें पुस्तक मेले में किताबों पर 50% तक की मिल रही छूट। पुस्तकों के महाकुंभ में बड़ी संख्या में पहुंचे पाठक प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में किताबें खरीद रहे हैं लोग। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो आम ग्राहकों को मिलेगा कटौती का लाभ। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक एसबीआई ने संकेत दिया है कि वह रेपो रेट में कटौती का लाभ आम ग्राहकों को भी देगा। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि ब्याज दरों के चक्कर में नरमी लाने के लिए 25,000 अंकों की कटौती का आरबीआई का फैसला एकदम सही समय पर हुआ है। संकेत है कि अधिकांश बैंकों की तरफ से अगले कुछ दिनों में लोन की दरों में कुछ कटौती की घोषणा होगी। हालांकि यह कटौती 25,000 अंकों की होगी, इसकी संभावना कम है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये हरियाणा से आज सुबह 11 बजे तक 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का आपको पहले ही पता चल जाए अपलोड होते ही। तो हरियाणा के सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आपको दिन भर यहाँ पर मिलती रहती है। ये थी सुबह 11 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के दिन भर ताज़ा घोषणा, योजना, आदेश, मौसम सभी की जानकारी आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन, घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।